एक समय की बात है। किसी गांव में धनराज नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था। धनराज इतना लालची था कि गोरी जब भी बच्चे को जन्म देती वह उसके बच्चे को गोरी के पास भी नहीं जाने देता और 1 महीने का होते ही उसे कसाई को बेच देता। धनराज गोरी के दूध से खूब पैसे कमाता। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो आप मुझे यह सजा दे रहे हो। यह मेरे सभी बच्चों को मार देता है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने सारे बच्चों को पहले ही पेट में मार दूं। तभी वहाँ एक दिव्य रोशनी होती है। धनराज, तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो? एक माँ से उसका बच्चा दूर कर रहे हो। अगर बच्चे को ही सारा दूध पिला दिया तो हम क्या बेचेंगे? यह इतना पैसा मैंने ऐसे ही नहीं कमाया। बहुत मेहनत लगती है और तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है क्या गलत। उधर गांव में ही गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को गाय का दूध पीने का सुझाव दिया। गाय का दूध खरीदने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम एक गाय ही खरीद लें। पर गाय खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए। हम गरीब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी उनके दरवाजे पर एक छोटा बच्चा भिक्षा मांगने आता है। दरअसल को छोटा बच्चा और कोई नहीं, खुद श्री कृष्ण थे, गायों के रखवाले नंद के लाल। भिक्षा दीजिए माता, इस गरीब को भूख लगी है। लगता है दरवाजे पर कोई बच्चा आया है। सुबह की रोटी पड़ी है, मैं अभी उसे देकर आती हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। अगर मैं यहाँ आराम करती रही तो वो बच्चा भूखा ही चला जाएगा। गोपाल की पत्नी रोटी पर थोड़ा सा घी लगाती है और सब्जी रखकर ले जाती है। जब वो बच्चा रोटी खा रहा था, गोपाल की पत्नी वहीं चिंता में खड़ी थी। क्या हुआ माता, आप कुछ चिंतित दिख रही हो। पहले तो वह कुछ नहीं बोलती, फिर रोने लगती है और बच्चे को सारी बात बताती है कि किस प्रकार उसकी बीमारी का इलाज गाय के दूध से ही ठीक होगा और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात माता, मैं आपको बताता हूँ कि आपको गाय कहाँ से लानी है। फिर वो बच्चा पता बताता है। इस गांव के किनारे पर धनराज नाम के एक आदमी का घर है। उसके पास एक गाय है। वह उस गाय की जितनी कीमत बताएं, आप उस गाय को खरीद लेना। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी तो इनके पास कोई काम भी नहीं है। पैसे की चिंता आप मत कीजिए, पैसे का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। मेरी गाय के लिए आप पैसा क्यों दोगे? और इस उम्र में आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे? मैंने आपको माता कहा है ना, और आपने मुझे खाना खिलाया है। अब इस बेटे का फर्ज बनता है कि वह अपनी माँ की सेवा करे। औरत गोपाल को सारी बात बताती है और गोपाल गाय लाने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह गोपाल धनराज के घर पहुँच जाता है। अभी दूध नहीं है, पहले ही बहुत से कस्टमर है। मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं आपकी गाय खरीदने आया हूँ। लोग मेरे यहाँ दूध लेने आते हैं और तुम सीधा गाय ही लेने आ गए। अगर तू गाय ले जाएगा तो मैं किसका दूध बेचूंगा? आप गाय को जिस कीमत पर बेचोगे मैं उतने में खरीदने को तैयार हूँ। पहले नए कपड़े खरीद लें, फिर गाय खरीदने की सोचना। आप बस गाय की कीमत बोलिए, मैं आज शाम को ही इसे खरीद लूंगा। धनराज मन ही मन सोचता है, लगता है यह आदमी पागल हो गया है। ऐसे तो इस गाय के कोई 10,000 भी ना दे, लेकिन मैं इससे 50,000 मांगता हूँ, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। इस गाय की कीमत है 50,000 रुपए। शाम तक रुपए लाओ और गाय को ले जाओ। गोपाल कीमत सुनकर चौंक जाता है और उदास होकर वापस घर की ओर निकल जाता है। गाय की कीमत तो कर ली, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? वह बच्चा अब मुझे वापस कहाँ मिलेगा? गोपाल घर पहुँचता है तो देखता है कि घर की चौखट पर एक लाल कपड़ा पड़ा था जिसमें 50,000 रुपए मिले। यह तो चमत्कार है, सच में यह प्रभु का चमत्कार है। गोपाल खुशी के मारे उछलता हुआ घर में जाता है और अपनी पत्नी को सब बताता है। हो ना हो वह बच्चा और कोई नहीं, खुद भगवान थे।
गोपाल शाम को धनराज के घर पैसे लेकर पहुंच जाता है। पर तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? कहीं चोरी तो नहीं की है ना? तुम्हें उससे मतलब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, मुझे गाय दे दो और बात खत्म। यह आदमी सच में पागल हो गया है। अब इन पैसों से मैं ऐसी 5 गाय खरीद लूंगा। ठीक है, ले जाओ इस गाय। गोपाल खुशी खुशी गाय को अपने घर ले आता है। वो अब गोरी की खूब सेवा करने लगता है। एक रात गोपाल गोरी को चारा डालकर सोने चला जाता है। हे प्रभु, यह इंसान मेरी कितनी सेवा करता है। आप किसी भी तरह इसकी गरीबी दूर कर दीजिए। श्री कृष्ण गोरी को आशीर्वाद देते हैं। उस रात को गोरी ने सामान्य नहीं बल्कि सोने के गोबर दिए थे। गोपाल सुबह उठकर जब गोरी के पास आता है तो सोने के गोबर देखकर सोच में पड़ जाता है। सोने के गोबर होना हो, यह भी प्रभु का ही चमत्कार है। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। गोपाल सोना इकट्ठा करके बाजार में बेचता है और अपने और गोरी के लिए एक सुंदर सा घर बनाता है। अब गोरी रोज सोने का गोबर ही देती थी। गोपाल भी पैसों से गांव के गरीबों की मदद करने लगा। धनराज तक भी यह बात पहुंच जाती है। अच्छा, तो यह बात है। वो एक जादुई गाय बन गई है। मैं आज रात को ही सारा सोना चोरी कर लूंगा ताकि उस गोपाल को कुछ न मिले। धनराज रात को बोरा लेकर गोबर लेने पहुंच जाता है। जैसे ही गोरी सोने का गोबर देती है, धनराज उसे बोरे में भर लेता है। उधर कृष्ण ने भी धनराज को सबक सिखाने के लिए अपना चमत्कार दिखाया। धनराज जैसे ही बोरा खोलता है तो उसमें सोना नहीं बल्कि गोबर निकलता है। क्या रे, मुझे गोबर बेचने आया है? रुक जा तू, अभी तुझे बताता हूँ। सोनार धनराज को खूब पिटता है। धनराज घर की ओर भाग जाता है। अरे, जब बोरा भरा था तब तो सोना था, फिर ये गोबर कहाँ से निकल गया? अगली रात धनराज फिर पहुंच जाता है। कल रात तेरी वजह से मुझे खूब मार पड़ी थी। आज तेरा बच्चा ही ले जाता हूँ, इसे कसाई को बेच दूंगा। तब तुझे पता चलेगा धनराज के साथ बेईमानी करने का अंजाम। धनराज बच्चे को खोलकर ले जाने लगता है। तभी कृष्णा गोरी की रस्सी खोल देते हैं। गोरी गुस्से से धनराज को पीछे से जोर से सींग मारती है। धनराज 10 फीट दूर जाकर गिरता है। बचाओ कोई, मुझे बचाओ, मेरी कमर तोड़ दी। धनराज की आवाज सुन गोपाल और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। धनराज, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? अच्छा, तो तुम गौरी का बच्चा चुराने आए थे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। गोपाल पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो गोपाल, यह सब मेरे लालच का ही परिणाम है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे यहाँ से। इसने मेरी गोरी को बहुत दुख दिया है। धनराज सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और गोपाल गोरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे।